तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ की जांच शुरू। शनिवार को हुई थी 40 लोगों की मौत। आज पीड़ित परिवारों से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश भर में नवरात्रि उत्सव की धूम। दुर्गा पंडालों में लगा भक्तों का तांता। वहीं गरबा का उत्साह भी चरम पर। वियतनाम से टकराया बुआलोई तूफान। घरों की छतें उड़ी, पेड़ उखड़े। निन्बिन में तूफान से तबाही, 6 लोगों की मौत। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सीधा मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सीएनबीसी आवाज की खास पहल उड़ान प्रोग्राम चल रहा है। आइए सीधा वहीं की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो उस समय क्या होता था, टेस्ट क्रिकेट में फॉलो ऑन नाम की एक चीज हुआ करती थी, अभी भी होती है, लेकिन वो फॉलो ऑन बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि अगर आपको फॉलो ऑन मिल जाता था तो एक तो बेइज्जती होती थी आपकी, ठीक है, और दूसरा आप हार जाते थे मैच जनरली। तो इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड ने 600 एंड समथिंग बनाए थे और 9 विकेट डाउन थे, और इंडिया को फॉलो ऑन से बचने के लिए 24 रन चाहिए थे, एग्जैक्ट 24 रन। कपिल देव बैटिंग कर रहे थे और दूसरी साइड पर नंबर 11 थे। 4 बॉल बची थी। कपिल देव को कॉन्फिडेंस था अपने पार्टनर की एबिलिटी में कि वो पहली बॉल पे आउट होएगा, तो वो क्या कर सकते हैं, 4 बॉल बची हैं, 4 छक्के, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा। तो इसके लिए हीरो ऐसा चुनो जो आपको इस तरीके की प्रेरणा दे कि आगे लाइफ में किसी डिसअपॉइंटमेंट का, नेगेटिविटी का कोई स्कोप ही ना हो बेसिकली। ठीक है, बोर तो नहीं कर रहा हूं मैं आपको? श्योर? कोई सवाल अब तक? चलिए ठीक है। एक और चीज़ बहुत लोगों ने पूछी कि ग्रोइंग अप मैं किस टाइप की फिल्में देखता था। अब मैं इसका जवाब दूंगा तो आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि मैं ऐसी कोई फिल्में नहीं देखता था जो मुझे इंस्पायर करती थी। लोग कहते हैं ना, मैं रॉकी देखता था या मैं रैम्बो देखता था या मैं ऐसे कुछ इंस्पायरिंग है। अभी आजकल लोग कहेंगे सोशल नेटवर्क। देखिए आप लोगों ने सोशल नेटवर्क, इजीली वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म्स, राइट? बहुत अच्छी फिल्म है वो। मैं पता कौन सी फिल्में देखता था? मेरा फेवरेट हीरो पता कौन हुआ करता था? गोविंदा। मैं गोविंदा की फिल्में देखता था। उसका कारण पता क्या था? मेरा ये मानना था कि वैसे ही लाइफ में इतना स्ट्रेस है, फिल्में देखकर भी अगर यही सब करना है तो फिर फायदा क्या हुआ। हमारे टाइम पे, हम कॉलेज में जब थे, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में पढ़ा है कभी? हाँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था, हमारा कॉलेज था, हमको महीने के 10 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। वैसे 10 रुपये भी उस समय बहुत होते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत कम होता था। 10 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, क्योंकि पापा को पता था कि कॉलेज ये बस में स्टाफ चलाएंगे और बाकी तो कहीं भी जाएंगे तो सब्सिडाइज रेट पे सब कुछ मिल जाएगा। तो उस समय हमारे को बहुत लिमिटेड फिल्में देखने का मौका मिलता था। तो मैं वेट करता था कि बस गोविंदा की फिल्म आए, और जो भी वो फिल्म आती थी, चाहे वो राजा बाबू हो, चाहे हीरो नंबर 1 हो, चाहे कूली नंबर 1 हो, जो भी हो, मैं वो जाके देखता था। तो दैट वाज माय चाइल्डहुड। उसके अलावा तो हम लोग वेट करते थे। आपके ज़माने में नेटफ्लिक्स है, सभी के यहाँ नेटफ्लिक्स होगा। हमारे यहाँ पे ना VCR हुआ करता था हमारे टाइम पे। VCR पता क्या होता है? वो एक टीवी होता था, उसमें एक अलग से एक डिवाइस होता था, उसमें कैसेट डाल के आप सुनते थे, वो देखते थे फिल्म। वो कैसेट घिस जाती थी, तो जो अच्छी फिल्में थी उनकी कैसेट तो नॉर्मली काफ़ी घिस जाती थी। तो द पॉइंट इज़ कि मैं फिल्में देखता था सिर्फ गोविंदा की। अब आपके ज़माने में गोविंदा के इक्विवेलेंट कौन होगा? रणवीर सिंह या जो भी छिछोरी हरकतें जो भी करता हो बेसिकली, मतलब कोई भी हो सकता है ना। लेकिन मेरा पर्पस था एंटरटेनमेंट, आपका कुछ और पर्पस हो सकता है लाइफ में। अच्छा, एक चीज सिंपल है, आप में से आपका शू साइज कितना है? आपका देखिए, 3 लोगों से पूछा मैंने सवाल रैंडमली, 9, 10, 11। अब अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सा जूता सही साइज का है, इसका कोई जवाब है क्या? नहीं है ना। तो जिसको जो फिट आएगा वो पहनेगा, तो आपको जो फिट आए वो पहनिए। अब जैसे एक बहुत अच्छा एक मीम बना था कि एक जंगल में एक शेर को, मगरमच्छ को और एक बंदर को, सबको एक कंपटीशन दिया गया
कि इस पेड़ के ऊपर कौन सबसे पहले चढ़ेगा। अब इसका क्या जवाब है? अब अगर यही कंपटीशन दे दिया जाए कि नदी सबसे पहले कौन क्रॉस करेगा, तो वो मगरमच्छ क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए कि सबकी लाइफ अलग है, सबका शू साइज अलग है, सबकी लाइफ में उनके चलिए अब बात करते हैं दुबई में क्रिकेट के ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उसे धूल चटा दी। एशिया कप के फाइनल के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को इस तरह धो डाला कि इसकी कसक लंबे समय तक रहेगी। पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देते हुए भारत ने दिखा दिया कि एशिया कप का किंग टीम इंडिया ही है। इस टूर्नामेंट में 3 बार पटखनी देकर भारत ने पाकिस्तान की सारी गलतफहमी दूर कर दी और बता दिया कि टीम इंडिया के सामने जीत का सपना देखना भी उनके लिए गुनाह है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पीटकर टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की चैंपियन बन गई। भारतीय शेरों ने बड़बोले पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 146 के स्कोर पर सिमट गई थी। टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने तिलक वर्मा के नाबाद 69 रनों के दम पर यह मुकाबला जीत लिया। फाइनल में स्पिनर कुलदीप का जादू चला। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। पूरा देश जीत के जश्न में डूबा है। तो टीम इंडिया की इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, सभी क्रिकेटर्स को बधाई। तो इस शानदार जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। दशहरे से पहले देश में दिवाली का माहौल दिख रहा है। नवरात्रि के षष्ठी पर टीम इंडिया ने देश को जीत की ये सौगात दी है। देश के कोने कोने से आधी रात के बाद सेलिब्रेशन की तस्वीरें आने लगी। लोग अपने अपने शहरों में इस खुशी के इजहार के लिए सड़कों पर उतर आए। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए भी दिखाई दिए। पटाखों और आतिशबाजी के जरिए इस खास पल को और भी खास बनाया गया। साथ ही आपको बता दें, दुबई में अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद फैंस को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए करीब 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा। देरी इसलिए हुई क्योंकि भारतीय टीम ने पूछा कि ट्रॉफी कौन देगा। उन्हें एसीसी के अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का नाम बताया गया, जिसके बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस शानदार जीत के बाद टीम इंडिया ने जीत की ट्रॉफी नहीं ली, वहीं मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए। इस पर बीसीसीआई ने विरोध जताया है। बीसीसीआई ने कहा कि वो आईसीसी के बैठक में इस मुद्दे को उठाएगी। इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने मंच पर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हैंडशेक करने से भी मना कर दिया। तो पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद बीसीसीआई ने अपनी टीम के लिए इनाम का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि की घोषणा की है। ये राशि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों में बांटी जाएगी। बीसीसीआई ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह जानकारी दी है। वहीं आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने टीम इंडिया को बधाई दी है। तो एशिया कप में पाकिस्तान को धोकर भारत जीत गया, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथों ट्रॉफी नहीं ली गई और इसके बाद से ही इस पर विवाद शुरू हो गया। तो आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। सिंदूर के बाद विजय का तिलक जरूर देखिए 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं सोने चांदी में आ रही तेजी की। सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर सोना चांदी नए शिखर पर पहुंच गए। दाम बढ़ने की वजह क्या है और आगे कितने बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये दाम जानते हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, लगातार तेजी दिखाई दे रही है, वजह क्या है और आगे किस तरफ जाते हुए ये दाम दिख सकते हैं? जी हाँ, अगर आप सितंबर का महीना देखें तो ये काफ़ी खास रहा है सोने चांदी के लिहाज से। सोने में हमने यहाँ पर $3800 पर आउंस के लेवल्स बढ़ते हुए देखे हैं। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पे अब सोना यहाँ पर आ चुका है और ये करीब 45% की तेज़ी है। और आपको बता दें कि 1979 के बाद इस तरह की बढ़त हमने यहाँ पर सोने में किसी एक साल में आते हुए देखी है। चांदी की अगर बात की जाए तो कुछ हाल यहाँ पर भी ऐसा ही है। भारतीय बाजारों में लगातार ऑल टाइम हाइज हैं। सितंबर के महीने में 22,000
रुपए प्रति किलो की तेजी बनते हुए नजर आई है। और इस साल में अब तक करीबन 63% की तेजी हमने चांदी में यहाँ पर बनते हुए देखी है और ये पिछले 10 साल में बेहतरीन रिटर्न्स चांदी ने आपको एक साल में दिए हैं। काफ़ी हद तक सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, काफ़ी कंट्रीज़ एक दूसरे के बारे में बोल रही हैं, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, इराक, यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं, ताइवान और चाइना को लेकर जो मुद्दा है यहाँ पर, तो सभी जगह बहुत सारी कंसर्न्स हैं। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन को लेकर यहाँ पर चिंताएं हैं। विश्व में 20 कंट्रीज़ के डेट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं और क्लियरली जिस तरह की तेज़ी सोने और चांदी में देखने को मिली है वह आपको बताती है कि यहाँ पर टैंजिबल कमोडिटीज़ की तरफ झुकाव जो है वो ज़्यादा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और बाजार को लगता है कि एक 90% प्रोबेबिलिटी है कि हम यूएस की तरफ से रेट कट अक्टूबर में आता हुआ देखेंगे। तो ये सारा का सारा जो है हमने इसको सोने चांदी में फ़ायदे में आता हुआ देखा है। अब क्योंकि हम अनचार्टर्ड टेरिटरीज़ में हैं तो जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी में यहाँ से और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चार्ट्स पे शायद ये ओवरबॉट है, लेकिन अगर आप अंडरटेकिंग की बात यहाँ पर देखें तो अभी भी ETF में बाइंग बरकरार है। फिजिकल में लोग खरीदारी कर रहे हैं, प्रीमियम देकर इस लेवल पे ले रहे हैं। और जहाँ तक इंडियन फेस्टिवल्स की बात है, यहाँ पर भी एज ऑफ नाउ ज्वेलर्स का मानना है कि गिरावट नहीं देखने को मिलेगी खरीदारी में। तो सभी तरफ से क्योंकि बहुत सपोर्टिव क्यूज आते हुए नजर आए हैं तो शायद कुछ और तेज़ी यहाँ पर जारी रह सकती है। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स की बात करें तो ये 62 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 20 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। तो आशीष बताएं आज कैसा रहा बाजार का मूड? देखिए 6 दिन लगातार मार्केट में गिरावट देखने के बाद आज मार्केट ने एक रिबाउंड का अटेम्प्ट किया। हालांकि क्लोजिंग के समय देखें तो निफ्टी ऑफ आइज एक्शन के साथ बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो हरा निशान देखने को मिला। स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े से मिक्स्ड एक्शन यहां पर देखने को मिले। देख लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से थे। तो आज काफी सारे सेक्टर्स थे जहां से आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिला। स्क्रीन पर आएंगे निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर जहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं। वो स्टॉक जहां पर आपको एक्शन देखने को मिला तो इटर्नल है, SBI, टाइटन, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां पर एक्शन रहा। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की। तो यहां पर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डीज, HDFC लाइफ, मारुति, L&T, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक कट रहा। बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट्स की तो यहां पर एक्शन भरपूर देखने को मिला। अब ऑयल एंड गैस स्पेस में देखें तो जबरदस्त एक्शन। इसके अलावा बंधन बैंक, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। और वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो यहां पर लंबी लिस्ट है। सुंदरम फाइनेंस, मजगांव डॉक, डिक्सन टेक और भारतीय एक्साकॉम जैसे स्टॉक्स थे जहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि 6 दिन लगातार गिरने के बाद आज कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो मार्केट के मूड माहौल में थोड़ा सुधार नजर आया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नवरात्रि के मौके पर देश भर में गरबा की धूम है और अब हम आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जहां बीते 150 सालों से एक ही जगह पर गरबा हो रहा है और यहां सुर और ताल भी वैसी की वैसी ही है। देखिए पोल के अनोखे हेरिटेज गरबे की झलक। यह है अहमदाबाद के पोल इलाके का गरबा। पोल यानी संकीर्ण गली, अंदर से बड़े मकान और हर घर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये वाडीगाम पोल का गरबा सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। 50 पोल में से सबसे बड़े और 150 साल पुराना गरबा यही है। जो परंपरा पहले थी वो आज भी कायम है। ये 150 साल पुरानी परंपरा है। हम हमारे परदादा दादा सब ये परंपरा निभाते थे और हम भी सदियों तक निभाएंगे और ये परंपरा चालू ही रहेगी। हम सिर्फ व्यवस्था करते हैं, यहाँ अकेली लेडीजों का ही गरबा होता है। पोल का मंदिर जहाँ गरबा होता है उसमें लोगों की बड़ी आस्था है। पूर्वी अहमदाबाद का वाडीगाम गरबा जिस गली में होता है वो आधे किलोमीटर लंबी है और गरबे के दौरान महिलाओं से भर जाती है। इसलिए इस गली से लगी गलियों में भी गरबा होता है। हर महिला को प्रसाद और भेंट दी जाती है। नगर निगम ने इस गली का नाम हेरिटेज गरबा गली दिया है। ये पोल में मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। बाहर पार्टी प्लॉट में इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता जितना इधर कंफर्ट होता है और मैं यही चाहती हूँ कि ये अपनी संस्कृति है वो और आगे जाए। मेरा 40 साल से यहाँ पे ही हूँ। मेरा पियर भी यहाँ पे, मायका भी यहाँ पे है और यहाँ हम कभी बाहर गए नहीं है। ये मेरी लड़की है, वो भी यहाँ पे
ही गरबे करती है। जो बाहर गए वो भी यहाँ पे ही आते हैं गरबा करने के लिए। डीजे और डिस्को के जमाने में शहरी इलाके में ऐसे गरबा आज भी तूफान में जलते हुए दीपक की तरह है। परंपरा सिर्फ किताबों में ही नहीं लेकिन जमीन पर भी दिखती है। ये पोड़ के गरबा देखकर आप भी बोल उठेंगे कि शास्त्रों में जिस माताजी की आराधना का उल्लेख किया गया है कुछ उसी तर्ज पर यहाँ गरबा हो रहा है और वो भी सदियों से। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। इस मौके पर देश के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक की वजह और हार्ट हेल्थ को कैसे सही रखा जा सकता है। इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। शाम 5:57 पर जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।